उसके गिरने से क्या हुआ, 7,000 लोग मर गए और जो बच गए वो डर के मारे परमेश्वर की महिमा करने लगे। अब ये बात सही बात है, जब डर होता है, जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब कोई मुसीबतें आती हैं, तब जो है डर के मारे परमेश्वर की महिमा और जोरों शोरों से और ज़्यादा से लोग करने लगते हैं, जैसे कोविड के समय में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप के बारे में। बार बार प्रकाशित वाक्य के अंदर आए हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने शब्द के विषय में सीखा था। आज हम जो है भूकंप के विषय में सीखेंगे, और ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से और भी जगहों से हम सीखेंगे कि आखिर इन सब का कारण जो है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसका क्या कारण है, इसके परिणाम क्या हैं, परमेश्वर इन सब चीजों से क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से ही देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 5 पद में जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो सरदूत है, एक सरदूत ने वेदी की आग उठाकर पृथ्वी पर उंडेल दी, और जब पृथ्वी पर उंडेल दी तो बहुत चीजों के साथ साथ भूकंप भी हुआ। ये भूकंप जो पृथ्वी पर आया, जो स्वर्ग में जो परमेश्वर का मंदिर है, उसकी जो वेदी है, उस वेदी की जो आग जो पृथ्वी पर उंडेली गई, उससे जो भूकंप उत्पन्न हुआ है, ये किस चीज को दर्शाता है? ये परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। इन दो बातों को दर्शाता है यहां पर प्रकाशित वाक्य 8 और उसके 5 पद में जो बात लिखी हुई है। अब हम आते हैं एक भूकंप के बारे में और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, और उसको देखेंगे कि उसका आना क्या है, किस बात को प्रमाणित करता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 13वां पद। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, एक बहुत बड़ा भूकंप जो है वो आया। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 13वें पद में इस बात को लिखा है। मगर उस भूकंप के आने से क्या हुआ? उस भूकंप के आने से जो एक नगर है, अब वहां पर जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक नगर की बात हो रही है कि एक नगर है और उस नगर का जो 10वां भाग है, यानी 10वां हिस्सा जो है उस नगर का, वो गिर पड़ा। उसके गिरने से क्या हुआ? 7,000 लोग मर गए, और जो बच गए वो डर के मारे परमेश्वर की महिमा करने लगे। अब ये बात सही बात है, जब डर होता है, जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब कोई मुसीबतें आती हैं, तब जो है डर के मारे परमेश्वर की महिमा और जोरों शोरों से और ज्यादा से लोग करने लगते हैं, जैसे कोविड के समय में हुआ था। मगर यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये नगर क्या है? जिस भूकंप आया और उस भूकंप के आने से नगर का जो 10वां हिस्सा जो है, 10वां भाग जो है, वो गिर पड़ा। ये नगर जो है, ध्यान करिएगा, ये नगर यरूशलेम को नहीं दर्शाता है। ये नगर जो है वेटिकन सिटी को दर्शाता है, जो इटली में बसा हुआ है। कि ये जो भूकंप है, ये भूकंप उस नगर पर, यानी जिसने परमेश्वर के वचन में गड़बड़ियां डाली हैं और परमेश्वर के वचन में एक भारी फेर बदल करा है, तो परमेश्वर का क्रोध जो है उस नगर पर प्रकट हुआ है, जिससे उसका 10वां भाग गिर गया और परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया है कि अब मैं जो हूं, अपना क्रोध इस नगर के ऊपर उंडेलूंगा और इनको दंड दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन से खिलवाड़ किया है। ये जो भूकंप आया है, ये उस चीज को जो है वो दर्शाता है, और यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। परंतु जब आप एक और भूकंप के बारे में है, हम और भी बहुत सी जगहों से पढ़ेंगे, मगर पहले हम प्रकाशित वाक्य में जो भूकंप आए हैं उनके बारे में क्लियर कर लें, क्योंकि कई जगह प्रकाशित वाक्य के अंदर फिर भूकंप हुआ, फिर गर्जन हुए, फिर शब्द हुआ, बिजलियां हुई, ये शब्दों को आपने सुना होगा। इन्हीं शब्द के बारे में जो है हम जान रहे हैं कि आखिर ये है क्या।
बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। जब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो खोला गया। अब परमेश्वर का मंदिर खोला गया और यूहन्ना जो है परमेश्वर के उस मंदिर में वाचा का संदूक देख रहा है। अब उस वाचा के संदूक पर जब वो देखता है, बस इतना है, ज्यादा कुछ उसके अंदर डिटेल नहीं, कि परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वो खोला गया और वाचा के संदूक को जो है वो देखता है और उसके बाद फिर बिजलियां हुई और गर्जन हुए और भूकंप हुआ। यहां भूकंप की जो स्थिति है या आप ये कह लीजिए, यहां पर जो भूकंप का अर्थ है उसका अर्थ यह है कि जो वाचा का संदूक दिखाई दे रहा है जिसके अंदर परमेश्वर की वाचा थी, और वो कौन सी वाचा थी? वो वाचा जिसको परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था, अर्थात 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। उन 10 आज्ञाओं के उस संदूक को जो है वो यूहन्ना देखता है, जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी अपनी उंगली से लिखकर। और एक बार नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार जब 10 आज्ञाओं की बात होती है तो मैं रिपीट करता हूं कि एक बार नहीं, 2 बार परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिख कर दिया। पहली बार जब दिया तो वो मूसा ने तोड़ दी थी, और किस लिए तोड़ी थी? कि इजरायली जो थे बछड़ा बनाकर और उसकी वर्शिप करने लगे थे और नाचने कूदने लगे थे। जब मूसा जो था वाचा के संदूक की पट्टियां लेकर जो है वो नीचे आ रहा था तो उसने वो तोड़ दी थी। फिर परमेश्वर ने उसको बुलाया था, फिर परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से, अपनी उंगली से लिखकर वो वाचा के 10 आज्ञाओं को जो है मूसा को लिख कर दिया था। और एक बात और भी यहां विशेष है कि इस वाचा के संदूक में जो वाचा की 2 पट्टियां रखी हुई हैं, इस पट्टी को प्राप्त करने के लिए मूसा दोनों बार 40 दिन और 40 रात निराहार रहा था। कुछ भी नहीं खाया पिया था, पानी तक भी नहीं पिया था, ना खाना खाया था। यह विशेष बात जो है वो यूहन्ना उसमें देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उस भूकंप के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मेरी सामर्थ वैसे ही रहेगी जैसे इजरायलियों के समय में वाचा के संदूक पर थी, और मेरी सामर्थ वैसे ही उस नई पृथ्वी पर और उस नए आकाश के नीचे उस नए मंदिर में उस वाचा के संदूक पर वैसे ही मेरी सामर्थ प्रकट रहेगी। वो रहेगी आने वाले समय में, जब हम कहते हैं ना कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तो उस राज्य में वाचा का वो संदूक होगा और उस संदूक पे परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो विराजमान होगी। ये भूकंप इस बात को प्रकट करता है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ेंगे, उसमें कई चीजें हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे कि सूरज जो है वो कंबल के समान काला हो गया, चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया, आकाश से तारे गिरे और एक बड़ा भूकंप आया। और उस बड़े भूकंप के बहुत से जो चर्च हैं इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो बड़ा भूकंप आया था 1 नवंबर 1755 में, लिस्बोन का जो भूकंप था, लिस्बोन का भूकंप था, एक बहुत बड़ा भयंकर भूकंप था वो। और वो जब लिस्बोन में जब वो भूकंप आया था 1 नवंबर 1755 में, तो लिस्बोन शहर पूरा का पूरा जो था वो पृथ्वी में समा गया था, यानी तबाह और बर्बाद हो गया था और बहुत नुकसान हुआ था। सुनामी भी आई थी, आग लग गई थी उस शहर के अंदर, क्या कहते हैं, उस भूकंप के द्वारा जो थी आग लग गई थी बहुत ज्यादा। मगर कुछ लोग सिर्फ वहीं तक सीमित रहते हैं 1755 तक। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित होना चाहिए और सिर्फ ये सोचकर हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका 12वें पद में जो छठी मोहर है उसको ये कहकर कि हाँ भाई छठी मोहर पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो ये सोचकर उस बात को वहीं नहीं खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप भूकंपों की बात करेंगे, भूकंप की बात जो है, बहुत बड़े बड़े भूकंप आए। 1960 का सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 में चिल्ली में आया था, जिसकी तीव्रता जो थी 9.5 थी और बहुत बड़े लेवल पर यह आया था। और मेरे ख्याल से 26 दिसंबर 2004 में जो भूकंप आया था, इस भूकंप को कोई भूलता नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा था और बहुत से देशों को इसने अपनी चपेट में लपेट लिया था। ये बात है। तो हम ये नहीं कह सकते कि
प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 पद है, उसके अंदर जो बड़ा भूकंप आया है वो 1 नवंबर 1755 में जो लिस्बोन में आया था, सिर्फ वहीं तक सीमित है, वो नहीं हो सकते। बहुत बड़े बड़े भूकंप हैं। और अभी परमेश्वर का वचन जैसे प्रकाशित वाक्य को आगे पढ़ेंगे तो वो और भी भूकंपों के बारे में बात करता है, और उसके बारे में भी हम जो है वो देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, जब मैंने प्रकाशित वाक्य की बात करी है, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 17 से 20 तक। 7वें सरदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। जी हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है परमेश्वर का फाइनली क्रोध जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और परमेश्वर फाइनल जो जजमेंट करने जा रहा है वो ये जा रहा है। अब यह ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया। अब इस बड़े भूकंप के आने से देखिए कई ऐसे भयंकर परिणाम सामने आए। सबसे पहले बात होती है उस नगर की। किस नगर की बात हुई है? इससे पहले जो हमने बात करी थी कि उस नगर का 10वां भाग जो है वो गिर पड़ा। 10वां भाग गिर पड़ा, जिससे 7,000 लोग मर गए थे, और जो शेष बच गए थे वो डर के मारे परमेश्वर की महिमा करने लगे। अब इसी नगर के उस भूकंप के द्वारा 3 टुकड़े हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहोगे कि आप वेटिकन सिटी के ही बारे में बात क्यों कर रहे हैं, वो ही क्यों है? यहां पर बड़ा ध्यान देने की बात है जो मैं बात कर रहा हूं। और लिखा है, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वे अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। बेबीलोन का मतलब क्या है? अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि बेबीलोन शहर की या बेबीलोन देश की जो बात हो रही है वो क्या है, इराक की बात हो रही है। यहां पर इराक की बात नहीं हो रही है। बेबीलोन के मतलब को हम समझे, बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी। अब गड़बड़ी जो है, हालांकि पूरे संसार के अंदर देखें तो गड़बड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है, मगर यहां पर जब गड़बड़ी की बात होती है तो यहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी डालने की बात है। और परमेश्वर के वचन में जो गड़बड़ी डाली गई है, परमेश्वर के वचन को जो इधर से उधर किया गया है, वो है वेटिकन सिटी यानी पोप के द्वारा, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को बदल दिया, जिसने परमेश्वर के वचन को बदल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता कुछ है और वो परमेश्वर बताते कुछ है, और यही बताते हैं कि यह परमेश्वर के वचन में लिखा है, जबकि ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। और यही क्रोध जो है, जिसने परमेश्वर के वचन में मिलावट करी है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, और फाइनली जो है पूरी संसार के अंदर जो है इन चीजों का प्रभाव जो है वो पड़ा है। और क्या पड़ा है कि हर एक टापू, इतना बड़ा भयंकर तूफान, वो भूकंप आया कि हर एक टापू अपनी जगह से हिल गया और पहाड़ों का भी पता ना चला। तो ये जो चीजें हैं, ये अंत के दिनों में ये सब होने वाला है। परमेश्वर वचन इस बात को बता रहा है कि चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, जापान हो, भारत हो, कोई भी हो, हर एक देश के जो हैं जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या नगर हैं, वो सब जो हैं तहस नहस होंगे, और विनाश जो है बहुत भयंकर होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम बचना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचाव का कारण है, वो ये है कि हम अपनी आत्मा प्राण देह परमेश्वर को समर्पित कर दें, परमेश्वर को सौंप दें, ताकि इन सब जो प्राकृतिक विपत्तियां हैं आप उससे बच नहीं सकते हैं जब तक आप परमेश्वर आपको ना बचाए, जब तक आप परमेश्वर की शरण में या परमेश्वर की सुरक्षा में नहीं आ जाए। यदि आप बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के संरक्षण में आ जाइए, क्योंकि बहुत सी प्राकृतिक भयंकर मुसीबतें इस दुनिया के ऊपर आने वाली हैं, और उससे सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। और वही बचेगा जो अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएगा और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा। तो आइए हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें और उन प्राकृतिक आपदाओं जो इस दुनिया पर आती हैं उससे अपने आप को बचा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।